हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखने वाले, डिस्टिंक्ट करके। जो क्या करता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू लाता है। यानी कि टेबल में बहुत सारे डेटा है, तो उसमें से हम लोग को डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे ला सकते हैं वो देखते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देख, जैसे अभी मेरे पास टेबल है प्रोडक्ट, इसमें कैटेगरी दिख रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, सैम्पल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ऐसा लिखा हुआ है। तो सपोज हजार या थाउजेंड्स ज़्यादा डेटा है ऐसे सेम, तो मुझे पता क्या चलेगा कितने कैटेगरीज है। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे डिस्टिंक्ट से मैं ला सकता हूँ। जैसे मैंने लिखता हूँ डिस्टिंक्ट, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, जो जितने कैटेगरीज है उसे उतना ही मिलेगा। ठीक है, इससे मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि कैटेगरी सिर्फ चार ही थे। डेटा अलग अलग, लेकिन चार कैटेगरी ना, क्योंकि हजार डेटा में मैं कहाँ ढूंढते बैठू कितने कैटेगरीज है। तो उस केस में हम लोग डिस्टिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक कॉलम के साथ हो सकता है, मल्टीपल कॉलम भी हो सकता है। तो दूसरा कॉलम क्या था, इससे अगर मैं देखूं, सपोज प्राइस करता हूँ, अगर वो सेम प्राइस होगा तो मैच करेगा। तो अगर मैंने ऐसा लिखा प्राइस, तो देखा यहाँ पे कैटेगरी पे काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब प्राइस लगाया तो पहले उसने प्राइस को भी तो देखना पड़ेगा ना, सब प्राइस डिस्टिंग ही थे, तो वहां पे कैटेगरी पे नहीं हो पाएगा। अगर प्राइस अलग होता तो वहां पे मैच करता। जैसे अगर मैं कुछ एडिट करूँ किसी में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं प्राइस सेम कर देता हूँ, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक का प्राइस मैं सेम कर देता हूँ। तो पहले क्या आए थे, 8 रोज आए थे, तो अभी 7 आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों में इलेक्ट्रॉनिक्स में सेम डेटा आने वाला है। ठीक है, 7 आया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्राइस का डिस्टिंग मिल गया ना। यहाँ पे दोनों का मिलके डिस्टिंग हुआ, लेकिन कैटेगरीज ज्यादा ही आएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस डिस्टिंग नहीं है। तो जहां जहां प्राइस डिस्टिंग होंगे वहां का कैटेगरीज आने वाले। तो दो टेबल जब कॉलम करेगा तो ऐसा होगा, अगर एक ही कॉलम करोगे तो एक ही मिलेगा। तो ऐसे मल्टीपल कॉलम कर सकते हैं। तो अगर डिस्टिंग रो देखना है तो डिस्टिंग ऐसा अगर मैं करता हूँ स्टार, तो सबके मैच होंगे, जो भी डिस्टिंग होंगे वो आएंगे। तो जाहिर सी बात है, सबके सब अलग ही थे तो सब अलग आए। अगर ये सेम डेटा होता दो बार तो नहीं आता। ठीक है, और एक केस क्या बन सकता है, जैसे हम लोग अभी, अगर मैं निकालता हूँ काउंट, काउंट ऑफ कैटेगरी, कितना आना चाहिए, यहाँ पे जितना दिख रहा है उतना आएगा। 8 आया, लेकिन ये तो टोटल है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था कि एग्जैक्टली कितने कैटेगरीज है। तो मैंने क्या लिखा, डिस्टिंक्ट कैटेगरी। तो अभी कितना आना चाहिए, 4। समझ गया? क्योंकि उसने क्या किया, जो चार डिस्टिंक्ट कैटेगरी थे वही दिए, उसके बेस पे ही आ गया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये कहीं भी यूज होगा, कर सकते हैं अपने को। ठीक है, तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है जॉइंस का, तो सब्सक्राइब करके रखना और शेयर करना लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।